हमारे सनातन धर्म में गो बेचना निषेध बताया है। और ये बात सत्य है मेरे भाई बहनों, हमारे यहाँ पर गो को कोई बेचता नहीं था। अब पहले तो गो का मतलब समझ लीजिए। गो का मतलब क्या? गो का मतलब सिर्फ गाय माता नहीं होता है, गो उभयलिंगी शब्द है। गो का मतलब गाय माता भी होता है और गो का मतलब बेल भगवान भी होता है। कई लोग गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, गौ सेवा करो ये सुनते हैं तो गौ माता की तो सेवा कर लेते हैं और नंदी भगवान को मेरे भाई बहनों फिर मारते हैं और घर से निकाल देते हैं। तो ये तो ऐसी बात हुई कि माँ की सेवा करो और बाप को लात मार के घर से बाहर निकालो, ऐसा ही हुआ ना। माँ और पिता दोनों पूजनीय, उसी तरह मेरे भाई बहनों गाय माता और बैल भगवान दोनों ही पूजनीय हैं और उनको बेचना निषेध है। आपने देखा होगा आपके दादाजी या परदादाजी जब गौ माता रखते थे, गौ माता ज्यादा हो जाती थी तो कोई उनको बेचता नहीं था। क्या करते? बांट देते, भुआओं को दे देते या फिर अन्य रिश्तेदारों को दे देते दूध खाने के लिए, लेकिन बेचता कोई नहीं था। क्योंकि गौ माता हमारी माँ है और माँ का कोई मोल कैसे लगा सकता है, लेकिन हमने तो लगा दिया, माँ को ही बेचना शुरू कर दिया मेरे भाई बहनों। एक घटना आती है च्यवन ऋषि की, नाम सुना है कभी आपने च्यवन ऋषि का? मेरे भाई बहनों एक बार च्यवन ऋषि समुद्र के भीतर बैठ करके जल समाधि लेकर साधना कर रहे थे। तो उसी समुद्र में कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए। उन्होंने मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका और जाल में मछली की जगह च्यवन ऋषि जी फंस गए। मछुआरों ने जैसे ही निकालने का प्रयास किया, बहुत भारी लग रहा है, मछुआरे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो कोई बड़ी मछली हाथ में आई है, आज तो बड़ी अच्छी आय होगी, मछली को बेच करके हम अच्छा पैसा कमाएंगे। तो मेरे भाई बहनों जैसे ही जाल खींचा तो मछली तो नहीं देखा, स्वयं च्यवन ऋषि बाहर निकले। तो सारे मछुआरे बड़े भयभीत हो गए कि हमने एक संत की समाधि को भंग किया है तो ये हमें निश्चित श्राप दे देंगे। सारे बड़े भयभीत हो गए, पर संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। च्यवन ऋषि ने क्रोध नहीं किया, प्रेम से पूछा, भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने हमारी समाधि क्यों भंग कर दी? सारे मछुआरे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा उद्देश्य कोई आपकी समाधि भंग करने का नहीं था, हम तो मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ते समय हमने जाल जब फेंका तो उस जाल में गलती से आप फंस गए, हमें लगा कोई मछली और हमने बाहर निकाल दिया, बाकी हमारा उद्देश्य आपकी समाधि भंग करने का बिल्कुल नहीं था। च्यवन ऋषि ने कहा आपने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका था? कहा हाँ। तो आप मछलियां क्यों पकड़ते हो? कहा क्योंकि भगवान ये हमारा व्यवसाय है, हम मछली पकड़ करके उसको बेचते हैं और उससे जो आय होती है उससे ही हमारा परिवार चलता है। तो अगर आप रोज मछली पकड़ करके उसको बेचते हो और उससे जो आय होती है उससे परिवार चलाते हो, तो आज मछली तो पकड़ में आई नहीं, उसकी जगह मैं आया, तो फिर आज आय नहीं होगी तुम्हारी। तो एक काम करो, आज मछली की जगह मुझे बेच दो और मुझे बेचने के बाद जो पैसा मिले उससे तुम अपना परिवार चला लो। अब मछुआरे बड़े मेरे भाई बहनों परेशान हो गए, क्योंकि संत का खरीदार कौन मिले। तो सारे मछुआरे दौड़ते दौड़ते गए राजा के पास। उस समय नहुष राजा का राज्य था। तो राजा नहुष को जाकर के सारी घटना बताई, कहा भगवान आपके अलावा किसी में क्षमता नहीं है कि वो संत भगवान को खरीद सके, आप चलो और इस समस्या का समाधान बताओ। राजा नहुष मेरे भाई बहनों आए, कहा कि राजन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरा मोल इन मछुआरों को दो, तुम मुझे खरीद लो और इसके बदले में पैसे इन मछुआरों को दे दो। अब राजा नहुष बड़े असमंजस जैसी स्थिति में हो गए, क्योंकि संत ने कहा है कि मेरे बदले में इन मछुआरों को कुछ पैसा दो, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे तो भी पाप लगे, और दूसरा संत की क्या कीमत लगावे। तो कहा कि ठीक है भगवान अगर आपका ये आदेश है तो मैं आपके बदले में 50 स्वर्ण मुद्राएं इन मछुआरों को दे देता हूँ। कहा 50 स्वर्ण मुद्राएं? मेरी कीमत सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कहा अगर प्रभु कम है तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कहा सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं? मेरी कीमत सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब स्वर्ण मुद्राएं बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन च्यवन ऋषि माने नहीं। आखिरकार अपना आधा धन देने को तैयार हो गए। कहा प्रभु मैं आपके बदले में आधा धन दे देता हूं, लेकिन आप मान जाइए। कहा नहीं राजन तेरा तुच्छ राज्य अगर तू मेरे बदले में समर्पित कर रहा है तो ये पूरी कीमत नहीं हुई।
आधा धन पे भी नहीं माने, आधा राज्य पे भी नहीं माने, तो पूरा राज्य देने को तैयार हो गए। कहा मेरा जितना भी राज्य है वो सारा मैं मछुआरों को दे देता हूं, मैं भी आपके साथ में साधना में लग जाता हूं, आप अब तो प्रसन्न है? कहा नहीं राजन, तू ऐसे एक क्या 4 राज्य भी समर्पित कर दे तो भी तू मेरी कीमत नहीं लगा सकता। अब राजा नहुष बड़े चिंतित हो गए, क्या करें। तब मेरे भाई बहनों एक फलाहारी बाबा वहां से गुजर रहे थे, वो कब से ये सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने राजा नहुष को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ऐसे एक क्या तुम 17 भी राज्य इन संत पर न्योछावर कर दो तो भी इनकी कीमत तुम नहीं लगा पाओगे। कहा तो फिर प्रभु मैं क्या करूं? तो देखो, अगर किसी व्यक्ति का मोल लगाना है, किसी वस्तु को खरीदना है, तो उसकी जितनी कीमत है उससे ज्यादा अगर तुम पैसा दोगे तो ही खरीद सकोगे। तो इन संत की जितनी कीमत है उससे अमूल्य और कोई वस्तु है वो मछुआरों को दो तो संत का मोल लग सकता है। कहा फिर ऐसी कौन सी वस्तु है? तब मेरे बहनों फलाहारी बाबा ने कहा कि एक काम करो, एक गौ माता ले जाओ और मछुआरों को दे दो, और फिर आप कहो उन च्यवन ऋषि को कि आपके बदले में मैं गौ माता दे रहा हूँ। मेरे भाई बहनों नहुष राजा गए, एक गौ माता लाए और दे दी मछुआरों को। कहा प्रभु आपके बदले में मैं एक गौ माता इन मछुआरों को दे रहा हूँ, अब तो ठीक है। च्यवन ऋषि उसी समय मेरे भाई बहनों प्रसन्न हो गए और च्यवन ऋषि ने प्रसन्न होकर के राजा को आशीर्वाद दिया। और मेरे भाई बहनों गौ माता को पा करके जो मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। सात्विकता मेरे भाई बहन उनके हृदय में आई और वो भी अन्य कार्यों से अपना जीवन यापन करने लगे। तो मेरे भाई बहनों इस कथानक का तात्पर्य क्या है कि गौ का कोई मोल नहीं हो सकता है, गाय माता अनमोल है।